समय से हर कोई परिचित है, फिर भी इसे डिफाइंड करना और समझना कठिन है। विज्ञान, दर्शन, धर्म और कला में समय की अलग अलग परिभाषाएं हैं, लेकिन इसे मापने की प्रणाली अपेक्षाकृत सुसंगत है। वॉचेस सेकंड, मिनट और घंटों पर आधारित होती हैं। हालांकि इन इकाइयों का आधार पूरे इतिहास में बदल गया है, लेकिन उनकी जड़ें प्राचीन सुमेरिया में पाई जाती हैं। समय की आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय इकाई दूसरी सीजियम एटॉम के इलेक्ट्रॉनिक इन्फेक्शन द्वारा डिफाइंड की गई है। लेकिन वास्तव में समय क्या है? वैज्ञानिक परिभाषा। भौतिक विज्ञानी समय को अतीत से वर्तमान और भविष्य में होने वाली इवेंट्स की प्रगति के रूप में डिफाइंड करते हैं। मूलतः यदि कोई प्रणाली अपरिवर्तनीय है तो वह टाइमलेस है। समय को वास्तविकता का फोर्थ डायमेंशन माना जा सकता है, जिसका उपयोग त्रिआयामी अंतरिक्ष में इवेंट्स का वर्णन करने के लिए किया जाता है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं या चख सकते हैं, लेकिन हम इसके मार्च को माप सकते हैं। समय का तीर भौतिकी समान रूप से अच्छी तरह से काम करते हैं, चाहे समय भविष्य में आगे बढ़ रहा हो, पॉजिटिव टाइम, या अतीत में पीछे की ओर, नेगेटिव टाइम। हालांकि प्राकृतिक दुनिया में समय की एक दिशा होती है जिसे समय का तीर कहा जाता है। समय अपरिवर्तनीय क्यों है? यह प्रश्न विज्ञान के सबसे बड़े अनसुलझे प्रश्नों में से एक है। एक व्याख्या यह है कि प्राकृतिक दुनिया थर्मोडायनामिक्स के नियमों का पालन करती है। थर्मोडायनामिक्स का दूसरा नियम कहता है कि एक आइसोलेटेड सिस्टम के भीतर प्रणाली की एंट्रोपी स्थिर रहती है या बढ़ जाती है। यदि ब्रह्मांड को एक आइसोलेटेड सिस्टम माना जाए तो इसकी एंट्रोपी, विकार की डिग्री, कभी कम नहीं हो सकती। दूसरे शब्दों में, ब्रह्मांड बिल्कुल उसी स्थिति में नहीं लौट सकता जिसमें वह पहले बिंदु पर था। समय पीछे की ओर नहीं जा सकता। समय फैलाव शास्त्रीय यांत्रिकी में समय हर जगह एक समान होता है। सिंक्रोनाइज्ड वॉचेस सहमत रहती हैं। फिर भी हम आइंस्टीन की विशेष और सामान्य सापेक्षता से जानते हैं कि समय सापेक्ष है। यह एक पर्यवेक्षक के संदर्भ के फ्रेम पर निर्भर करता है। इसके परिणाम स्वरूप समय का फैलाव हो सकता है, जहां इवेंट्स के बीच का समय लंबा फैला हुआ हो जाता है, जैसे जैसे कोई व्यक्ति प्रकाश की गति के करीब जाता है। चलती हुई वॉचेस स्थिर घड़ियों की तुलना में अधिक धीमी गति से चलती हैं। जैसे जैसे चलती हुई घड़ी प्रकाश की गति के करीब पहुंचती है, प्रभाव अधिक स्पष्ट होता जाता है। जेट या क्लास में वॉचेस पृथ्वी की तुलना में अधिक धीरे धीरे समय रिकॉर्ड करती हैं। मुऑन पार्टिकल गिरने पर अधिक धीरे धीरे क्षय होते हैं। और माइकलसन मॉर्ले प्रयोग ने लंबाई संकुचन और समय फैलाव की पुष्टि की है। समय यात्रा। समय यात्रा का अर्थ है समय में विभिन्न बिंदुओं पर आगे या पीछे जाना, ठीक उसी तरह जैसे आप अंतरिक्ष में विभिन्न बिंदुओं के बीच आगे बढ़ सकते हैं। समय के साथ आगे बढ़ना प्रकृति में होता है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अंतरिक्ष यात्री जब पृथ्वी पर लौटते हैं तो स्टेशन के सापेक्ष इसकी धीमी गति के कारण समय पर आगे बढ़ जाते हैं। हालांकि समय में पीछे यात्रा करने का विचार समस्याएं पैदा करता है। एक मुद्दा कार्य कारण या कारण और प्रभाव का है। समय में पीछे जाने से अस्थायी विरोधाभास पैदा हो सकता है। दादाजी विरोधाभास एक उत्कृष्ट उदाहरण है। विरोधाभास के अनुसार, यदि आप समय में पीछे जाते हैं और अपने माता या पिता के जन्म से पहले अपने दादा को मार देते हैं, तो आप अपने स्वयं के जन्म को रोक सकते हैं। कई फिजिसिस्ट्स का मानना है कि अतीत की समय यात्रा असंभव है, लेकिन अस्थायी विरोधाभास का समाधान मौजूद है, जैसे समानांतर ब्रह्मांडों या शाखा बिंदुओं के बीच यात्रा करना। समय बोध मानव मस्तिष्क समय का पता लगाने के लिए सुसज्जित है। मस्तिष्क का सुप्राचिस्मेटिक नाभिक दैनिक या सर्कैडियन लय के लिए जिम्मेदार क्षेत्र है, लेकिन न्यूरोट्रांसमीटर और दवाएं समय की धारणा को प्रभावित करती हैं। रसायन जो न्यूरॉन्स को उत्तेजित करते हैं, इसलिए वे सामान्य से अधिक तेजी से सक्रिय होते हैं, जिससे समय की गति बढ़ जाती है, जबकि न्यूरॉन फायरिंग कम होने से समय की धारणा धीमी हो जाती है। मूलतः जब समय तेज होने लगता है तो मस्तिष्क एक ही समय उनकी युवावस्था की तुलना में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि मस्तिष्क परिचित अनुभवों की तुलना में नए अनुभवों की अधिक यादें बनाता है। चूंकि जीवन में बाद में कम नई यादें बनती हैं, समय अधिक तेजी से बीतता हुआ प्रतीत होता है। समय की शुरुआत और अंत। जहां तक ब्रह्मांड का सवाल है, समय की शुरुआत हुई थी।
आरंभिक बिंदु 1399 अरब वर्ष पहले था, जब बिग बैंग हुआ था। हम ब्रह्मांडीय पृष्ठभूमि विकिरण को बिग बैंग के माइक्रोवेव के रूप में माप सकते हैं, लेकिन पहले की उत्पत्ति वाला कोई विकिरण नहीं है। समय की उत्पत्ति के लिए एक तर्क यह है कि यदि यह अनंत काल तक पीछे की ओर बढ़ता तो रात का आकाश पुराने तारों के प्रकाश से भर जाता। क्या समय खत्म हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर अज्ञात है।